हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक्साइज कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर एक्साइज कांस्टेबल बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से वैकेंसी को जारी कर दी गई है। संपूर्ण नोटिफिकेशन पर आधारित इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन का एक बेस को मजबूत कर लें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से और सभी पॉइंट को समझ लें कि नोटिफिकेशन में कौन सी डेटा को मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। इंपॉर्टेंट डेटा जो सभी एस्पिरेंट को जानना चाहिए, जो एस्पिरेंट एक्साइज कांस्टेबल बनेंगे उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले जो भी एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सभी एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट, स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक्साइज कांस्टेबल से संबंधित लेक्चर को एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्साइज कांस्टेबल बनने के लिए अभी जिस वैकेंसी को जारी की गई आयोग के माध्यम से, इस वैकेंसी में उम्र सीमा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है उस पॉइंट को गहराई रूप से हम डिस्कशन करेंगे ताकि सभी एस्पिरेंट समझें। विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार के क्वालिफिकेशन को मेंशन किया जाता है। इस वैकेंसी में कौन से क्वालिफिकेशन को एस्पिरेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपीयर होंगे तो आपके पास कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी पॉइंट को मेंशन कर दी गई है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन है। इतना कॉमन नॉलेज सभी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए अपीयर हो रहे हैं 2025 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्साइज कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 का आधिकारिक वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उसी डेटा के बेसिस पर इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है और सभी एस्पिरेंट अंतिम रूप से देखें, सभी पॉइंट को समझें और आवेदन करेंगे। अप्लाई प्रोसेस 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। आयोग के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट अभी नहीं की गई है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट समझ लें, जैसे ही एक्टिवेट की जाएगी तुरंत सभी एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। ठीक है, तो 15 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। अभी पॉइंट को समझ लें और जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है इस डेटा को अगर फुलफिल करेंगे तभी एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। इसलिए पहले आप सभी को वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराते हैं ताकि सभी एस्पिरेंट उस वैकेंसी की सभी डिटेल इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लें, उसके बाद अपीयर हो। ठीक है, तो अप्लाई प्रोसेस 1 मार्च 2025 अंतिम तिथि है। उससे पहले सभी को अपीयर होने की आवश्यकता होगी। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अभी जो वैकेंसी जारी की गई है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। आयोग के माध्यम से जो क्रूशियल डेट बताई गई है, कट ऑफ डेट 1/1/2025 मेंशन की गई है। 1 जनवरी 2025 आयोग का एज लिमिट से संबंधित कट ऑफ डेट है। इस डेटा के बेसिस पर ही न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत एक्साइज कांस्टेबल के लिए अपीयर हो पाएंगे, एस्पिरेंट चयनित होते हुए सेवा दे पाएंगे। ठीक है, ये रही एज क्राइटेरिया से संबंधित सभी डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपीयर होंगे एक्साइज कांस्टेबल के लिए उन सभी के पास न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में मैट्रिकुलेशन पास आउट एस्पिरेंट एक्साइज कांस्टेबल बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, लेकिन इस वैकेंसी में इंटरमीडिएट मांगी गई है क्वालिफिकेशन के रूप में। इसलिए सभी को इंटरमीडिएट फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट एक्साइज कांस्टेबल के लिए अपीयर हो पाएंगे। झारखंड का अगर बात करेंगे तो झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास आउट ही मांगा जाता है, लेकिन इस वैकेंसी में इंटरमीडिएट मांगा गया है। जिसके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होगी सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे। स्ट्रीम का कोई भी मैंडेटरी नहीं है, स्ट्रीम की किस स्ट्रीम से चाहिए होगी आपकी डिग्री वो मैंडेटरी नहीं है। एनी स्ट्रीम होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं लेकिन कंप्लीट होना चाहिए इंटरमीडिएट, तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, ये रही आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित यहाँ पर पॉइंट को मेंशन की गई है। हाइट कितनी होनी चाहिए मेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए, फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कितनी होनी चाहिए वो डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है।
मेल कैंडिडेट जो होंगे उन सभी एस्पिरेंट को 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसके लिए फिजिकली रूप से आप सभी एलिजिबल हो पाएंगे। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताई गई है नोटिफिकेशन में, उसको भी फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट एक्साइज कांस्टेबल के लिए योग्य होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये डेटा मेंशन की गई है। क्वालिफिकेशन के बाद इस डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी सभी एस्पिरेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट कितना होनी चाहिए। तो चेस्ट का माप सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए किया जाता है, फीमेल कैंडिडेट का कभी भी चेस्ट का माप नहीं किया जाता है। भारत में जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है उन सभी में सिर्फ मेल कैंडिडेट का चेस्ट का माप किया जाता है और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का माप नहीं किया जाता है। इसमें डेटा मेंशन की गई है, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए एस्पिरेंट का चेस्ट, और फुलाने के पश्चात एस्पिरेंट का चेस्ट 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। ये रही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, एग्जाम डेट को बता दी गई है। फी स्ट्रक्चर पर भी हम जाएंगे। ठीक है, किस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कितना फी पेमेंट करना है, उन सभी डेटा को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। एग्जामिनेशन डेट को भी एक्सप्लेनेशन कर दी गई है नोटिफिकेशन में आयोग के माध्यम से, इसलिए उस डेटा को भी जान लें। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी, अप्लाई प्रोसेस तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन एग्जामिनेशन की डेट को भी जानना आवश्यक है। ठीक है, किस तिथि को आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, यहाँ पर डेट को मेंशन की गई है 5/7/2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी आयोग के माध्यम से। ये डेटा आयोग के वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है उस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। ठीक है, कहाँ पर आप सभी इसको आवेदन कर पाएंगे, किस प्रकार से आवेदन करना है, उसका भी डेटा यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी समझ लें किस प्रकार से एस्पिरेंट को अपीयर होना है। ठीक है, कहाँ पर आप सभी को वेबसाइट मिलेगी, उसका डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अप्लाई फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है किस प्रकार से एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे, उस वेबसाइट का नाम को हम बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने उस पॉइंट को। सिर्फ आप सभी को किसी भी ब्राउजर में क्या करना है, MPESB ये सर्च करना है, ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आ जाएगी। उसी वेबसाइट के माध्यम से सभी एस्पिरेंट को रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन होते हुए अपना आवेदन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तभी आप सभी आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट को इसी प्रकार से खोजना है। सिर्फ क्या सर्च करना है एस्पिरेंट को, MPESB ये सर्च करना है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसी वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। किसके लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए। अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए जो भी वीडियो लेक्चर होगी, जिस वीडियो लेक्चर में जिस वैकेंसी से संबंधित बात की जा रही है और जिस वेबसाइट का नाम बताया जाता है उस वेबसाइट को खोजेंगे। और भी विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर होगी, उन सभी में जिस प्रकार का टॉपिक होगा उस प्रकार का वेबसाइट का नाम बताते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम फी स्ट्रक्चर पर। फी कितना लिया जाएगा, जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट उन सभी के लिए 560 रुपया लिया जाएगा फी स्ट्रक्चर के रूप में। जो एस्पिरेंट अपीयर होंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जनरल कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट 560 रुपया पेमेंट करेंगे। SC ST OBC कैंडिडेट 310 रुपया पेमेंट करेंगे, तो आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे। SC ST OBC तीन प्रकार के कैटेगरी को यहाँ पर आरक्षण है। ठीक है, फी में 310 रुपया आपको पेमेंट करना है जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं। जनरल कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट 560 रुपया पेमेंट करेंगे, तभी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ये रही फी स्ट्रक्चर। टोटल पदों की संख्या कितना है उस डेटा को भी जान ले सभी एस्पिरेंट। 200 टोटल पदों की संख्या है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, और इस वैकेंसी को मध्य प्रदेश में जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन की गई वेबसाइट का नाम MPESB। ठीक है, यहाँ पर जो MP है मध्य प्रदेश को ही इंडिकेट कर रही है। MP में जारी की गई है एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी को। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और कल से अपनी अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। 15 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सभी एस्पिरेंट इसमें निश्चित रूप से अपीयर हो। जो कैंडिडेट्स अभी तक
डेटा का एक्सप्लेनेशन की गई। इन सभी डेटा के बेसिस पर एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आवेदन करें इसमें और अपना एक्साइज कांस्टेबल बनने का सपना को साकार करें। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो भी डेटा एक्सप्लेनेशन की गई, इस डेटा में अगर एस्पिरेंट को कुछ भी डाउट है तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।